और लाली का ड्रो देखिए आप किस तरीके से अभी दिख रहा है। ऊपर से पूरा सिकड़ा हुआ है, नीचे नीचे थनों में दूध भरा हुआ है। तो बस तबीयत थोड़ी खराब थी लेकिन अब वो भी सही हो गई है। और दोस्तों मैंने जो पौधे लगाए थे यहाँ पे, ये आम का लगाया था, देखिए आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। नहीं जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 18 सितंबर और इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी गायों के पास, अपनी डेयरी पर। और दोस्तों पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, सर्दी से परेशान था, जुकाम बहुत तेज़ था। आज थोड़ी हालत ठीक ठाक है और मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। अभी फ़िलहाल हल्की हल्की पानी की फुहार चल रही है और बारिश लगातार 2 दिन से हो रही है। पिछले दिनों बारिश होती थी, फिर उमस होती थी, धूप निकलती थी, लेकिन अभी 2 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। लगातार बारिश हो रही है, कभी तेज़ कभी ज़्यादा, और मौसम पूरी तरह से बदल दिया है। बहुत ज़्यादा मौसम में ठंडक आ गई है, हवा भी बढ़िया ठंडी चल रही है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए नाला जो है वो बहरा है बिल्कुल, कल कल, और चारों तरफ हरियाली है। सुबह सुबह ये सारा सीन देख के दिल खुश हो जाता है। मौसम बहुत ही बेहतरीन है। बस तबीयत थोड़ी ख़राब थी लेकिन अब वो भी सही हो गई है। और दोस्तों मैंने जो पौधे लगाए थे यहाँ पे, ये आम का लगाया था, देखिए आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। और वहाँ पर एक आम का लगाया था तो वो भी बढ़ रहा है, उसको थोड़ा सपोर्ट देने की ज़रूरत है क्योंकि वो नाले की तरफ झूल रहा है, तो उसको थोड़ा सपोर्ट देंगे। बाकी ये है कि अब ये मुरझाएंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, ये पूरी तरह से ज़मीन में अपनी जड़ें मजबूती से पकड़ चुके हैं। और यहाँ पर लगाया था एक चीकू का, तो ये दिखाता हूँ आपको। ये रखा चीकू का यहाँ पे, ये चीकू का हाइब्रिड है दोस्तों। ये बहुत ही जल्दी फल देगा। अब उम्मीद है मौसम खुलेगा फिर और तेज़ी से बढ़ेंगे और लगभग 1.5 साल में फल आ जाएंगे इसमें। और यहाँ पर लगाया है सहजन का पेड़, एक उसकी तना को गाड़ दिया यहाँ पे। सहजन आप जानते हैं कि बहुत ही बढ़िया होता है पशुओं के लिए, प्रोटीन से भरपूर होता है। तो यहाँ पर ये एक तना जो गाड़ा हुआ है सहजन का है, इसमें भी लगभग ये भी 6-7 महीने में यहाँ पर इसमें भी ग्रोथ होने लग जाएगी। और एक और लगाया है यहाँ पर, तो वो लगा हुआ है बोरा। तो ये 2 लगा दिए हैं। अब देखते हैं कब तक इनमें पत्तियां आती हैं। ये बहुत ज़रूरी है पशुओं के लिए। आराम से इसको अपनी पत्तियां खिलाएं इसकी, तो उससे फैट भी बढ़ता है और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। और अभी फ़िलहाल दोस्तों मेरी गाय आराम से खा रही हैं। तो अभी इस वक्त दोस्तों सिर्फ 2 ही गाय दूध दे रही हैं और 2 महीने का समय मेरे पास है। कम से कम 2-2.5 महीने लग जाएंगे लाली को ब्याने के लिए। ये वक्त काटना बड़ा ही कठिन है क्योंकि गायों को खिलाना पिलाना भी है और ग्राहकों को दूध भी पहुंचाना है और सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। और प्रतिदिन मैं 7 लीटर दूध खरीदता हूं दोस्तों अपने ग्राहकों को देने के लिए। और वो दूध जो खरीदता हूं, कोशिश करता हूं कि बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का दूध खरीदूं। 50 रुपये का खरीदता हूं मैं लीटर और वही 50 रुपये का अपने ग्राहकों को दे देता हूँ। जो मेरे पुराने ग्राहक हैं जिनको मैं 50 रुपये लीटर देते आया, उनको 50 रुपये लीटर ही दूध देता हूँ। तो चला रहा हूँ किसी तरीके से काम। जब तक ये गाय नहीं ब्याएंगी मेरी, तब तक बहुत समस्या आने वाली है। 2-2.5 महीने मुझे किस तरह से काटना है। हमारी शीतल थी तो वो बेचना बहुत ज़रूरी था क्योंकि शीतल ज़्यादा दूध देती नहीं। 7 लीटर दूध, जैसे उस टाइम पे 6 लीटर दूध दे रही थी, वो 1-2 लीटर और बढ़ा देती, 8 लीटर तक दूध दे देती। लेकिन उतने दूध से उसकी खिलाई करना, बछिया पालना, सारी चीज़ें संभव नहीं थी। इससे बेहतर है कि दूध खरीद के अपने ग्राहकों को देते रहो, काम चलता रहे। अगर इस वक्त अगर मैं कोई गाय वगैरह भी खरीद लूँ तो फिर भाई जब दूध एक्स्ट्रा होने लगेगा, जब ये चारों भी आ जाएंगी, दूध बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर डेयरी पर ही जाएगा और फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। गाय भी अगर खरीदो तो कम से कम वही 20 लीटर के आसपास की गाय खरीदनी चाहिए और वो गाय खरीदने के लिए कम से कम 60-65-70 हज़ार रुपये तो चाहिए। तो इतना इन्वेस्टमेंट करके 2 महीने के लिए पैसा फंसाना कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं दूध खरीद के ही बेच रहा हूँ और किसी तरह से काम चला रहा हूँ। सब सानी खा चुकी हैं, वैसे खा रही हैं और पानी वानी पी चुकी है, मिल्किंग वगैरह हो चुकी है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मौसम ठंडा होने से इनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि गर्मी में बंद रहती है अंदर तो परेशान रहती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मौसम है वो बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बढ़िया तरीके से खाती हैं। और डेज़ी जो हाँफने लगती थी गर्मी की वजह से, आजकल हाँफ नहीं रही है, आराम से है, वो भी मौसम उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। और दोस्तों लाली की मिल्किंग आज मैंने नहीं की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लाली को ड्राई करूँगा, तो फीड में इसको प्रॉपर दे ही रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई फीड देता रहूँगा, दूध निकालना कम कर दूँगा, तो आधा लीटर दूध दे रही थी तो ये अपने आप ड्राई हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ड्राई होगी। ये जितना दूध बना रही थी उतना ही दूध बना रही है। ऑर्डर आप देखिए, अभी फ़िलहाल थनों में दूध भरा हुआ है। मैंने इसकी परसों मिल्किंग की थी, उसके बाद नहीं की है, आज भी नहीं करूँगा।
और मुझे लगता है कि अगर मैं इसको फीड देता रहूँगा तो दूध बनाती रहेगी। तो अब मैं इसको ड्राई करने के लिए जो प्रॉपर प्रोसीजर है वही अपनाऊंगा। इसका फीड बिल्कुल बंद कर दूंगा 10 दिनों के लिए, और एक बार मिल्किंग करूंगा लास्ट टाइम कल सुबह सुबह। उसके बाद इसको बिल्कुल दाना नहीं दूंगा, ताकि इसका जो दूध थोड़ा बहुत बन रहा है थनों के अंदर वो बनना बंद हो जाए, वरना बाद में थन खराब हो जाते हैं, समस्या आती है। इसलिए इसको ड्राई करना है और वो आधा लीटर दूध जो बना रही है वो भी बंद करना है। फीड बंद करूँगा उसके बाद ही इसका ये दूध बनना बंद होगा। तो ये ज़रूरी है करना, इसको करेंगे हम। और बढ़िया है, डेजी ठीक है, स्वस्थ है, अच्छी है, हेल्थी, बढ़िया है। और लक्ष्मी और कपिला इन दोनों को हीट पिलाने के लिए मुझे लगता है एक और बार इनकी डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। डिवॉर्मिंग के बाद लीवर टॉनिक देनी पड़ेगी। लीवर टॉनिक के बाद रेगुलर मिनरल मिक्सचर मेरे पास खत्म है, लेकिन इनके लिए मैं अलग से लेके आऊँगा, बढ़िया CRS का मिनरल मिक्सचर लेके आऊँगा, या फिर जो एग्रीमेंट फूड आता है वो लेके आऊँगा, बढ़िया अलग से दूंगा इनको, क्योंकि हरा चारा मिल नहीं रहा है। और उसके बाद मिनरल मिक्सचर भी खत्म हो गया, तो हीट पे इनके आना चाहिए था इनको, तो वो भी नहीं आ रही है। तो डिवॉर्मिंग एक और बार करके लीवर टॉनिक देके अलग से इनको बेहतरीन वाला मिनरल मिक्सचर स्टार्ट करूँगा, ताकि ये हीट पे आ जाए। और कोई समस्या नहीं है दोस्तों, सब बढ़िया है। और ये थोड़ा सा सेटअप हमने चेंज किया है, यहाँ पर गैस रख दिया है। ये सिलेंडर और गैस रखा हुआ था उस तरफ। पिछले दिनों जब हमने यहाँ पर शिफ्ट किया था, तो हम लोग यहाँ पर आते थे और सुबह सुबह सारा काम करके बढ़िया चाय वाय पी के मौसम का मज़ा लेते हुए बैठते थे। लेकिन जब से वहाँ पर भूसा रखा जाने लगा है बगल में, तब से यहाँ पर हम लोग चाय वाय नहीं बना रहे थे। तो अभी पापा आए थे एक दिन, तो उन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया उस तरफ गैस। और अभी तो फिलहाल हम कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चाय वाय नहीं पीते, घर से पी के आते हैं। बाकी जब ये ब्याएंगी तो हमें सर्दी का मौसम होगा, तो हमें पानी वानी गर्म करना रहे तो यहीं पर गैस है, आराम से सामने गाय बंधी हुई, यहीं पर अपना पानी गर्म कर लिया, गुड़ उड़ का काढ़ा बनाना वो सब बना लिया, तो सुविधाजनक हो जाएगा यहाँ पे काम करना। वरना फिर उस तरफ गैस रखा हुआ है, यहाँ पर गाय बंधी हुई है, यहाँ से वहाँ जाना आना होता था। इसलिए अब सही हो गया, कम से कम यहाँ पर आ गई। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों आराम से गाय खा रही हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो मूंगफली वगैरह लगी हुई थी वो सारी बस खुदने की हो गई है सारा काम। मतलब मूंगफली पूरी तरह से फसल लगभग आ ही चुकी है, और लगभग 2-4 दिन में इसकी खुदाई स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मूंगफली लगी हुई है बगल में, और वहाँ सामने भी लगी हुई है, और आसपास सोयाबीन लगा हुआ है। तो बस फिर ये खुदेगी तो शायद हमारी गायों को कुछ हरा चारा मिल पाएगा। और एक जगह खेती है आगे, वहाँ पर मक्का लगा हुआ है, उनका मक्का भी टूट चुका है। तो बात करूँगा, अगर मक्के की कर भी मिल जाती है तो उसको हम अपनी गायों को खिलाएंगे। और मंगल और लालू यहाँ पे चल रहे हैं, और बहुत ही सुंदर मौसम है सुबह सुबह दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और लाली का अडर देखिए आप किस तरीके से अभी दिख रहा है, ऊपर से पूरा सिकड़ा हुआ है, नीचे नीचे थनों में दूध भरा हुआ है। इसको पूरा सिकुड़ जाना चाहिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तब जाके प्रॉपर तरीके से ड्राई होगी। और नंदिनी का बटर देखिए पहले कैसा था और अभी कैसा है, देखिए आप। अब आपको दिखने लगा होगा इसका अडर का शेप। जैसे ही मैं इसकी वीडियो बनाने लगता हूँ अडर की, वैसे ही ये सीधी खड़ी नहीं होती है। देखिए देखिए आप, दिखने लगा ना अडर इसका। चारों थन बराबर है, पहले लगता था कि भाई एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन अब चारों बराबर हो चुके हैं। और बढ़िया चमक है लाली के ऊपर भी। मौसम ठंडा है तो अंदर अच्छा है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। इन छेदों से बढ़िया हवा आती रहती है, धुआं होता रहता है, रात भर यहाँ पे धुआं होता रहता है। और नज़ारा देखिए आप, यहाँ से अंदर गाय बनी हुई है, बाहर देखिए आप कैसा पेड़ों की हरियाली, बहुत ही शानदार मौसम हो रखा है दोस्तों अभी फ़िलहाल। और कल मेरा जन्मदिन था और तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए घर पे ही था, कहीं गया नहीं। और खली का बोरा भी ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ चोकर बचा है, चुनी बची हुई, आज वही भिगो दी है। खली का बोरा लेके आना पड़ेगा। तो जब तक कुछ नया नहीं हो रहा है, जब तक लाली नहीं ब्याह रही है, तब तक इंतज़ार ही है। और अभी तो बहुत लंबा समय बाकी है। अडर इसका देखिए आप भरा पड़ा है पूरा, नीचे नीचे थनों में दूध भरा हुआ है। और इसको भी ख़त्म करना है, बंद करना है। ये बने ना दूध, तब जाके इसकी सेहत भी बढ़िया हो जाएगी और पेट में पल रहे बच्चे का विकास भी बढ़िया होगा। अगर आधा लीटर दूध निकालता रहूँगा कोई मतलब नहीं है दोस्तों। शांति रहे, आराम से रिलैक्स करें, 3 महीने रेस्ट करें, तब जाके अडर अगली ब्यात में दूध बढ़ेगा। वरना वही है जो अभी दे रही है, इससे कम ही दूध देगी। अगर मैं ब्याने तक इसको आधा लीटर को दूध का लालच करता रहूँगा तो ब्याने के वक्त फिर दूध नहीं बढ़ेगा, ना ही बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं
घर चलने का वक्त है। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।